प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ। एक ऐसा सानहा 2 रोज़ पहले पेश आया जिसने पूरी कौम को हिला के रख दिया है, और एक ऐसा वाक़या जिसका तस्वुर भी महज़ब मुआशरों में नहीं किया जा सकता, और दुनिया के किसी मुल्क में ये तस्वुर नहीं किया जा सकता कि एक खातून को उसके बच्चों के सामने ज़ाती का निशाना बनाया जाए। ये इस तरह का वाक़या है कि ये अल्फाज भी इसके लिए अदा करते हुए मुश्किल पेश आती है। अब ये एक दूसरे को मोर्द इल्ज़ाम ठहराना, पुलिस की कारकर्दगी को मोर्द इल्ज़ाम ठहराना, ये तो अपनी जगह पर है, इस पर बातचीत होती रहती है। पुलिस की कारकर्दगी पर, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग पर, उसकी ट्रेनिंग पर कई सवाल उठते रहते हैं। हुकूमत की गवर्नेंस पे भी बात होती रहती है, और ये सवाल भी उठना बिल्कुल बजा है अपने तौर पर कि क्या किसी के इल्म में नहीं था कि 1 साल से मोटरवे बगैर हिफाजती इंतजाम के चलाई जा रही है। अगर मोटरवे को खोला जा सकता है तो उस पर हिफाजती इंतजाम भी किए जा सकते हैं, और जाहिर है ये उसका एक लाजमी जुज़्व है वहाँ पर शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना। तो ये कैसे मुमकिन है कि मोटरवे खोल तो दी जाए लेकिन वहाँ पर हिफाजत इंतजाम को 1 साल गुजरने के बाद भी यकीनी न बनाया जा सके, और फिर इस तरह का वाक़या रूनुमा हो जाए, और फिर इस वाक़े के होने के बाद इसको अंधी वारदात का करार दे देना, और ये कहना वज़ीर कानून का कि ये ब्लाइंड एक वारदात है और इसमें मुश्किल का सामना, और फिर 2 दिन तक मुलज़िमों को ना पकड़े जाना। बेशुमार सवालात इस पर उठ रहे हैं। CCPO ने जो अपने तौर पर स्टेटमेंट दी उस पर तो तनकीद हो ही रही है। ये एक रवैया या एक इशारा करता है बुनियादी तौर पर तो कि हम एक कमज़ोर सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर कानून इतना ताकतवर नहीं है, वहाँ पर शहरियों को खुद अपने लिए इंतजाम करने चाहिए। इसी अफसोसनाक वाक़े पर बात करेंगे, और ये पहलू मैं चाहूँगा कि हमारे पार्टिसिपेंट के सामने ज़रूर रहे कि वाक़या होता है, उस पर शोर मचता है, उस वाक़े के मुल्ज़मान को पकड़ भी लिया जाता है, लेकिन उससे सीखते हुए कोई ऐसे देर पर इक़दाम नहीं उठाए जाते हैं कि आइंदा इस तरह के वाक़यात को होने से रोका जा सके। मिसाल के तौर पर ज़ैनब बच्ची का वाक़या हुआ था, उसके मुल्ज़िम को पकड़ लिया, उस पर मीडिया ने शोर मचाया, उस मुल्ज़िम को पकड़ने को कामयाबी भी करार दे दिया गया, लेकिन क्या उसके बाद उस तरह के वाक़यात को होने से रोका जा सका? उसके लिए ज़रूरी इंतजाम थे, जो कानून साजी थी वो हुई, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकी, सोसाइटी में ये रुझान पैदा हो सका कि वो खौफ की अलामत बन सका वो केस। तो ये तमाम चीज़ें इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ फातिमा चद्दड़ मौजूद हैं, चेयरपर्सन है पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। फातिमा, बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। चौधरी जाफर इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और यह मकबूल जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तर्जकार हैं, और शाद अहमद आरिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर तर्जकार हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। फातिमा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 1 साल तक इंतज़ार करती रही हुकूमत क्या कि इस तरह का वाक़या हो तो वहाँ पर हिफाजती इंतजाम यकीनी बनाए जाएँ? फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने मोटरवे खोली है या रिंग रोड है तो वहाँ भी आपकी जो पुलिस है वो डिप्लॉय होनी चाहिए। और अगर इस तरह का कोई भी वाक़या आप वेट कर रहे थे तो मैं इंतहाई अफसोस से कहूँगी कि आप वेट कर रहे थे कि वहाँ पे कोई इस तरह का वाक़या पेश आए तो फिर आप उस पर स्टेप लें। और ये जो वाक़या रात को हुआ है, परसों रात को, हम सब ये देखते हैं कि इस वाक़े को लेके पूरी दुनिया में ना सिर्फ ये कि हमारा जो सर है वो शर्म से झुक रहा है, बल्कि मैं ये सोचती हूँ कि क्या हम पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो खातून है वो इतनी इनसिक्योर्ड है कि वो रात को 8 या 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती, उसके साथ कोई इमरजेंसी हो सकती है, उसके किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जो इदारे हैं उनको अपना काम करना है, वो जहाँ कोई भी हो, वो रिंग रोड हो, वो मोटरवे हो, वो पुलिस हो, वो कोई भी हो। देखिए, रियासत जो है वहाँ पे इदारे अगर अपना क्यों नहीं लगाया हुकूमत ने, सरकार ने, कि 12 बजे के बाद यहाँ पर खातून को सफ़र करने की इजाज़त नहीं है, ये गैर कानूनी होगा, खातून को GT रोड से जाना चाहिए अगर रात में सफ़र करना तो? नहीं, ये तो अब कोई ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे लिख के लगाया जाए कि वहाँ पे कोई खातून सफ़र नहीं कर सकती। आप देखिए कि बच्चों के साथ भी ज़्यादती हो रही है, ना सिर्फ बच्चियों के साथ, यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं 12, 13, 14 साल के, उनके साथ भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो आप कहाँ फिर अगर लिखने वाली बात है तो कहाँ लिख के लगाएंगे कि यहाँ पे औरत नहीं जा सकती इतने बजे से इतने बजे तक, यहाँ बच्चा नहीं जा सकता, यहाँ पे बच्ची नहीं जा सकती? इससे बेहतर नहीं है कि हमारे इदारे जो बने हुए हैं, जो हमारे कानून है, वो प्रॉपर तरीके से अपनी अपनी जगह पे अपना काम करें ताकि इस तरह के इंसिडेंट तो आप बेसिकली आप डिमांड कर रही हैं खुद अपनी ही हुकूमत से? नहीं, मैं अपनी हुकूमत, मेरी हुकूमत को तो अभी आए हुए आप सारा ब्लेम, एक तो यहाँ पे देखिए ना, एक इंसिडेंट हो जाता है, ये मोटरवे तो आपके दौरे हुकूमत में खुली और 1 साल से तो आपके दौरे हुकूमत में चल रही है। तो मैं कल से ये देख रही हूँ कि एक इंसिडेंट होता है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं एक दूसरे पे ब्लेम, दूसरे देखें। यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे जो मजहबी स्कॉलर्स हैं,
यहाँ पे हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हमारे पेरेंट्स हैं, यहाँ पे हम एज अ सोसाइटी, आप एज अ मीडिया, यहाँ सबकी कोलैबोरेशन के साथ ये सोचना पड़ेगा हमें कि कहाँ पे लूप रह रहा है, कि जो हम इस तरह की जनरेशन पैदा कर रहे हैं, हमारी जो आने वाली यूथ है। देखिए, अगर एक औरत वहां खड़ी थी, उसका टायर ब्रस्ट हो गया था, उसको कोई टेक्निकल फॉल्ट था, उसका कोई पेट्रोल नहीं था, कोई भी था, वो जो लड़के आए हैं उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि ये हमारी माँ भी हो सकती है, ये बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, इसके बच्चों के सामने ये निहत्ती खड़ी है, हम इसकी हेल्प करें जी। उन्होंने हेल्प करने की बजाय देखा कि औरत खड़ी है, अकेली है, तो सही है, ये जिम्मेदारी तो आपने सोसाइटी पर डाल दी। देखें, नहीं, हमें सिर्फ ये माइंडसेट चेंज करने की सही बात है, ये माइंडसेट यहाँ पे सारे इदारों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सही है, लेकिन औरिया साहब, सर ये माइंडसेट तो चेंज करना या उसमें करने में पता नहीं टाइम लगेगा, ये होगा नहीं होगा, इसके लिए खुद करना है, ये हुकूमत ने करना है, ये तालीम देनी है, शऊर देने से आएगा, पता नहीं कैसे आएगा। लेकिन क्या इस बात का इंतजार किया जाएगा, मोटरवे पर हिफाजती इंतजाम नहीं किए जाएंगे? आप क्या इसको बैड गवर्नेंस का हिस्सा नहीं समझते कि मोटरवे खुली और वहां पर हिफाजती इंतजाम ही नहीं है? देखिए, जुर्म और सजा की जो तस्वर है ना, वो तस्वर जो है सिक्योरिटी के साथ वाबस्ता नहीं है, वो बुनियादी तौर पर सजा के साथ वाबस्ता है। रियासत कामयाब वो होती है जिसके बारे में कहा जाता है कि स्टेट बिकम इनविजिबल, नजर ना आ रही हो। उसकी बुनियादी वजह जो होती है कि आप रियासत में सजा को इतना शानदार तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं कि वो लोग खौफ में रहते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, और उसकी बुनियाद के ऊपर पूरा का पूरा इंसाफ का कानून चलता है। कुरान कहता है वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलुल अलबाब, हमने क़िसास में तुम्हारे लिए जिंदगी रखती है, अकल वालों इससे आगे मत, ताकि तुम इससे डरो और इसको इंप्लीमेंट करो। मैं आपको एक अर्ज करूं, पूरे का पूरा इंसाफ का कानून जो है ये ओपन कोर्ट का कानून है, यानी आप एक आदमी को पकड़ते हैं, ओपन पकड़ते हैं, ट्रायल ओपन कोर्ट में होता है, सजा ओपन कोर्ट में सुनाई जाती है, और आप उसको खातर यह है कि सजा देते वक्त आप उसको कहते हैं कि नहीं, हम इसको ओपन कोर्ट में, हमने चीखे थे उस वक्त ज़ैनब के वक्त कि सजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सजा मजमा आम में दी है, हर सजा। इस्लाम का तस्वर क्या, दुनिया का तस्वर तारीख में यही रहा है, ओपन। कुछ को फांसी की सजा के ऊपर चीख होती है और नहीं दी गई उस वक्त। मैं आपको बताऊं, अब बात होती है तो कहते हैं ओ ज़िया-उल हक ने सजा दी थी पप्पू की, मैं उस मजमे के अंदर मौजूद था, मैं कसम उठा के कहता हूं कोई तमाशबीन वहां मौजूद नहीं था, सारे चीखे मार मार के अल्लाह की तरफ हाथ उठा उठा के माफिया मांग रहे थे, खौफ का आलम था, और कई साल तक पप्पू वाला वाकया नहीं हुआ था। एक सजा से बनती है, आप पूरा मुल्क जो है सिक्योरिटी में नहीं लगा सकते, आपके पास इतनी फोर्सेज ही मौजूद नहीं है, सजा खौफ पैदा करती है। इसके साथ दूसरी बात बताऊं आपको, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का वाकया है, एक तो होती है कत्ल की सजा, एक होती है इस तरह के जुर्म की सजा। अक्ल और अरीना दो इलाके थे, वहां से कुछ लोग जो थे वो मुसलमान होकर मदीना आ गए और बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फला हमारे ऊंट चरते हैं, वहां चले जाओ और वहां जाके आप अपने सेहतमंद हो जाओगे। वो सेहतमंद हुए। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आजाद करदा गुलाम यसार था, उनको उन्होंने कत्ल किया आंखें फोड़ के और ऊंट चोरी करके ले गए। मैं आपको हदीस के अल्फाज सुना रहा हूं, आपने बुलाया दोनों को रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह ने जिनको क्या कहा है कि वो रऊफुर रहीम है, उन्होंने कहा इनका एक बाजू उल्टे हाथ पे और एक उस पे काट के इनको रेत में फेंक दो। हजरत अनस कहते हैं कि वो रेत पर तड़प तड़प कर मरे। ये है सांप का इलाज, ये है वो कैफियत। मैं आपको मैं इनके वजीरों की बातें सुनाता हूं जो ज़ैनब के कत्ल केस को चीखी थी, शीरी मजारी और फवाद चौधरी उस वक्त। आज कत्ल हुआ होता, खौफ से होता है। पाकिस्तान के 22 करोड़ के ऊपर आप 3 करोड़ पुलिस लगाएंगे, 6 करोड़ पुलिस लगाएंगे, खौफ पैदा किया जाता है। वो खौफ पैदा नहीं किया गया। हर किसी को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बनने का शौक है पाकिस्तान के अंदर, लोगों की बेटियां लुटती रहें, लोगों की बेटियां तबाह बर्बाद होती रहे, जो मर्जी होता रहे, किसी कुछ परवाह नहीं। जिस मुल्क के अंदर आज भी फांसी की सजा को ऊपर खत्म करने पर डिबेट हो रही हो इस तरह के वाकयात के मौजूदगी में, और उस बेट को अलाउ किया जाता रहा हो। सही है, बिल्कुल। मैं यही सवाल करने वाला था कि आप तो यहां पर यह बात कर रहे हैं कि सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और पब्लिक प्लेस पर होनी चाहिए। यहां तो यह बहसें अभी तक खत्म नहीं हो रही कि फांसी की सजाए मौत होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर बहसें हो रही हैं हमारी सोसाइटी में, जबकि जराइम की शरह यह है।
जाफर इकबाल साहब, आप इसको किसको इसका जिम्मेदार समझते हैं? वो खातून जो रात को 12 बजे के बाद निकल आई, वो जिम्मेदार है इसकी? वो सोसाइटी जिम्मेदार है जिसने इस तरह के रवैयों को परवान चढ़ाया है या सपोर्ट किया है? या वो कानून का कमजोर निजाम जिम्मेदार है? या वो फिर लोग जिन्होंने इस वाक़े के मुल्जिम है वो सिर्फ वो लोग जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ज़िम्मेदार मुआशरा है, और किसी भी सियासी जमात की बात करने से बिल्कुल हट के मुआशरे की बात करूँगा। जब आप कुरान को, हदीस को, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बिल्कुल पसे पुश डाल देंगे और आप ये समझेंगे कि आपको कुछ चंद अमाल कर लेने से आप सुरखरू हो जाएंगे, और उस फ़लसफ़े को जो मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे को दिया, उससे आप दूर हटते जाएंगे। एक छोटी सी मिसाल दूंगा वजाहत करने के लिए। मैंने नॉर्वे में जाके ड्राइविंग लाइसेंस लिया, तब मुझे पता चला कि जो मेरे आका का फरमान है कि सवार जो है वो पैदल को सलाम करे, उन्होंने उस फ़लसफ़े को इम्प्लीमेंट किया। उनका सारा निज़ाम ट्रैफ़िक उसके ऊपर चलता है। मेरे यहाँ क्या है कि निसाब के अंदर अगर कुछ पढ़ाया भी जाता है तो वो चंद नंबर हासिल करने के लिए उसे उस तरह से कुरान को घरों में भी, मैं भी बतौर वालिद अगर कहूँ कि मैं अपनी औलाद को सही तरह से दीन की तालीम दे रहा हूँ तो नहीं दे रहा, मेरा निज़ाम भी नहीं दे पा रहा। दूसरी तरफ जो है, जो बात औरिया मकबूल जान साहब ने की, बिल्कुल बात दुरुस्त है कि आप किसी भी दौरे हुकूमत को लें, आप क्या देखें कि वो जो प्रोसिक्यूशन करने वाले वकला हैं, जो हुकूमती टीम है, जो जज साहिबान हैं, जहाँ जहाँ जो बैठा है वो हम एक दौड़ के अंदर पड़े हुए हैं। एक तो वो दौड़ है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की और उसके एवज़ मुआशरे के अंदर अपनी जो है वो टोर बनाने की और सहूलियात हासिल करने की, और दूसरी तरफ ये है कि आपके ताल्लुकात कहाँ कहाँ और कितने कितने हैं। जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है तो सतही तरह की बातें करके, और यह साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आज के वज़रा के साबका दौर के बयानात अगर लें और आज उनसे पूछें कि 2 दिन से वो कहाँ बैठे हैं, और ख़ुद जनाब इमरान खान साहब जो हर वक्त हाथ में तस्बीर रखते हैं, रियासत मदीना का नाम ले के नहीं थकते, कितना अरसा वक्त गुजर गया, और फिर उनके वज़रा जाके उल्टा यहाँ पे जो एक बात कल से सब के लिए दिल खराश बनी हुई है, एक वाक़या हुआ, आज करने का काम क्या है? आज बैठ के आप मुआशरे को एक दिन के अंदर नहीं सुलझा सकते। आज आपने, हुकूमत ने, इदारों ने, यूनिफॉर्म ऑफिस ने इम्प्रेशन ये देना था कि हम मजलूम के साथ खड़े हैं, लेकिन आप देखिए कि वो CCPO साहब वही ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब आम टॉक शोज़ में भी और हर जगह बैठ के करते हैं, वही ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो फवाद चौधरी साहब करते हैं। और वो मुराद सईद साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, वो कहाँ हैं परसों से मुझे नहीं मालूम। 1 साल पहले IG पंजाब शोएब दस्तगीर साहब ने लिखा, जब इन्होंने ये मोटरवे का इफ्तिताह किया कि जी यहाँ डिप्लॉयमेंट दीजिए, यहाँ पे आप फोर्स भेजिए, तो वो चिट्ठी कहाँ है? किसने वहाँ भेजना था? मुराद सईद साहब का काम है। वो और बहुत सारे कामों में मशगूल होंगे, कौमी असम्बली के अंदर लोगों को हर बात का ताना और जवाब देने के लिए, लेकिन कल से गायब हैं, बैरून मुल्क हैं, मुल्क से बाहर हैं, वो अलील हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं, या वो शर्म के मारे कहीं छुपे हुए हैं, मुझे मालूम नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक अभी तक कोई बयान नहीं आया, और जिन चंद लोगों ने कोई नोटिस फरमाए हैं वो CCPO उमर शेख CCPO क्या नोटिस किसी ने लिया जी? अभी तक तो मतलब वो 4-6 मतलब ऑफिसर्स हिल जाने चाहिए थे। होते हैं हमेशा, चाहे वो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, चाहे इमरान खान है, नोटिस लेकर के मुल्जिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का ऐलान किया जाता है। ऐसे नोटिस नहीं होते, ऐसे नोटिस नहीं होते। निकालिए फुटेज जरा शहबाज शरीफ साहब के दौर की, जरा वो जाके मजलूम के कदमों में नहीं बिठा देते थे IG और DIG को, वो जाके SP साहिबान को मजलूम के घर के बाहर नहीं खड़ा कर देते थे। आज क्या है, कल से आप देख रहे हैं कि वो उमर शेख साहब के बयान की वजाहत उल्टा मीडिया को कह रहे हैं कि आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। आज हमें हुकूमत नहीं नजर आ रही, आज हमें रियासत नहीं नजर आ रही मजलूम के साथ खड़ी हुई। जी, मजलूम के साथ खड़ी हुई रियासत इरशाद साहब नजर आ रही है या नहीं आ रही? ये कितनी गलती थी हुकूमत की कि अगर जिस तरह से ये वाकया रिपोर्ट हुआ है, अगर वो मुल्जिमान वहां पर डकैती की नीयत से आए थे और उन्होंने पैसे और सोना लूटा और फिर बाद में ये कभी हरकत की,
तो क्या ये पहली वारदात होगी 1 साल से? ये कोई वारदात रिपोर्ट नहीं हुई होगी वहां पर कि रात को वहां पर डाकू फिरते हैं? उनके सद्देबाब के लिए हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं किया? आपके ख्याल में ज़िम्मेदार हुकूमत नहीं है इसकी? रियासत इससे पहले मजलूम के साथ कब खड़ी हुई है कि आज खड़ी होती? देखें, ये वाक़या लाहौर में हुआ है, मोटरवे पर हुआ है और मीडिया ने इसको उठाया है, इसलिए ये बड़ा वाक़या बन गया है। हमारे देहातों में इस तरह के वाक़यात कसरत से होते हैं, सड़कों पर होते हैं, गलियों में होते हैं, घरों में ज़मींदार घुसकर बच्चियों के सामने ख़वातीन की इस्मतदरी करते हैं, लूट मार करते हैं, डाकू करते हैं। एक दौर होता था कि डाकू और चोर जो थे उनकी भी कोई अखलाकियात होती थी, और वो जब कोई वारदात करते थे, कोई खातून होती थी, वो कहते थे हम चोर हैं, डाकू हैं, लेकिन बेगैरत नहीं हैं, आपको हाथ नहीं लगाएंगे, बल्कि ख़वातीन सामने आ जाती थी, वो चले जाया करते थे। अब हमारी जिस थाने में औरत महफूज नहीं है, गली बाज़ार में औरत महफूज नहीं है, घर में महफूज नहीं है, दफ्तर में महफूज नहीं है, हम तवक्को करते हैं और उसके कोई ना कोई जस्टिफिकेशन दी जाती है, और हम तवक्को करते हैं कि वो मोटरवे पर महफूज होनी चाहिए, लिंक रोड पर महफूज होनी चाहिए। देखें, जब तक मजमूई रवैये, जिस तरह जाफ़र इकबाल साहब कह रहे थे और यह सब कह रहे हैं, हमारे मजमूई रवैये, फातिमा बीबी कह रही हैं, मजमूई रवैये दुरुस्त नहीं करते। अखलाकियात को हमने अपने निसाब से भी निकाल दिया, अपने रोज़मर्रा मामूलात से भी निकाल दिया, सियासत से भी निकाल दिया, तालीम से भी निकाल दिया। अखलाकियात का कोई यहाँ अमल दखल नहीं है। हमने ताकत को खुदा बना लिया है, पैसे को खुदा बना लिया है। देखें, जुलूस यहाँ निकलते हैं सियासतदानों के, जिनके जराइम की हो रही होती है, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उनके हक़ में तो जुलूस निकलते हैं। क्या आज ये लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में लाखों के जुलूस नहीं निकलने चाहिए थे ताकि ऐसा वाक़या दोबारा ना हो? किसी सियासी जमात को, हुक्मरान जमात समेत ये जुरत हुई है या अखलाकी जसारत उसने की है कि जी लोगों को बाहर निकाले कि जनाब ये वाक़यात ना हो? नॉन इशूज़ को हम इशू बना देते हैं। उमर शेख ने गलत किया, लेकिन क्या इशू इस वक्त उमर शेख की मजम्मत करना है या उस खातून को इंसाफ दिलाना है? ऐसे वाक़यात की रोकथाम करना है। रोकथाम के 2-3 बड़े तरीके हैं जी। नंबर 1, क्या 70 साल में ये कानून साजी नहीं होनी चाहिए थी कि इस तरह के छोटे मोटे बड़े वाक़यात की रोकथाम के लिए थानेदार जो है, जो SPA, यानी आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले, बल्कि 500 साल हो गए, तकरीबन 400 साल पहले सूरी को, शेरशाह सूरी को तो ये इल्म था कि जिस इलाके में कोई जुर्म हो वहाँ का कोतवाल ज़िम्मेदार होता है। आज के मुहज़्ज़ब हुक्मरानों को ये इल्म नहीं है। और शेरशाह सूरी को ये भी पता था कि जब ये सड़क बनानी है तो वहाँ पर जगह जगह हमने चौकियाँ बनानी है, हर 12 किलोमीटर पर चौकी बनानी है और महफूज करना है सड़क को। आज के मुहज़्ज़ब शाइस्ता मॉडर्न हुक्मरानों को ये इल्म नहीं है कि हमने हिफाजती इंतजामात करने हैं। उनको ये इल्म नहीं है कि जहाँ जुर्म हो वहाँ का ज़िम्मेदार जो है वहाँ का कोतवाल होना चाहिए। अगर वो ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता तो उसको मुअत्तल नहीं करना चाहिए, उसको नौकरी से निकाल के जेल में डालना चाहिए। 4 पाकिस्तान में, मैं दावे से कहता हूँ, पंजाब में 4 SHO, 4 DSP, 4 SP पकड़ के आप जेल में डाल दें। जहाँ जहाँ उनकी अपॉइंटमेंट होगी दोबारा वहाँ जुर्म नहीं होगा, ना होने देंगे वो। यहाँ कोई उसूल ही नहीं है। एक शख्स जो है कत्ल केस में मुलव्वस करती है पुलिस, वो जाके बरी होता है अदालत से, लेकिन मुलव्वस करने वाले को कोई सज़ा नहीं मिलती। वो उसी तरह अपनी सीट पे बैठा हुआ है। जब साबित हो गया कि वो शख्स, एक बेगुनाह शख्स को सज़ा दी गई, सज़ा दिलवाई गई, फंसाया गया, उसकी इज्जत ख़राब की गई, उसकी ज़िंदगी ख़राब की गई, लेकिन हमारे यहाँ कोई कानून साजी हुई नहीं है। तो जब तक, एक तो है आपके यहाँ कानून साजी दुरुस्त होनी चाहिए, दूसरा जो सज़ा का सिस्टम है वो दुरुस्त होना चाहिए। यानी हमारी सारी हमदर्दियाँ कातिलों के साथ हैं, जो रेपिस्ट हैं उनके साथ हमारी हमदर्दी है। उनके इंसानी हकूक़ ये हैं कि वो किसी की बच्ची को, किसी की बेटी, बहन, बहू की इज्जत खराब कर दें, क्योंकि उनको सजा सरेआम नहीं होनी चाहिए। यानी ये भी इंसानी हक है किसी शख्स का कि अगर वो बहुत बड़ा जुर्म भी करे तो उसको सजा अगर देनी भी पड़े तो छुप छुपा के करेंगे ताकि किसी को पता है। बाज जाहिल दानश्वरों से बात हो तो जवाब क्या देंगे, जी इससे इंतहा पसंदी बढ़ती है। भाई इंतहा पसंदी कैसे बढ़ती है? सजा
सजा देने से इंतहा पसंदी बढ़ती है, जराइम बढ़ रहे हैं, रोज बरोज बढ़ रहे हैं, सजा का वक्त आएगा इंतहा पसंदी बढ़ जाएगी। सजाएं दें, सख्त सजाएं दें, सरेआम सजाएं दें, 5-7 वाकयात के बाद ये सिलसिला रुकेगा। ठीक है, सरेआम सजा देने पर अगर नहीं करेंगे तो ये वाकयात खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक बार बार होंगे और सिवाय रोकने के हम कुछ नहीं कर सकते। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। रियासत की जिम्मेदारी कितनी होती है, इस पर तो हम बात कर रहे हैं। फातिमा, एक चीज़, कल हम एक प्रोग्राम कर रहे थे और उसमें एक बुजुर्ग की बात सुन के मैं लरस गया, कांप गया। उन्होंने कहा, उनके प्लॉट पे 5 मरले का प्लॉट था, कब्जा हुआ था। वो उन्होंने कहा कि मैं जाके अल्लाह ताला से शिकायत करूँगा कि इमरान खान साहब के पास इंसाफ का तराजू था, वो मदद कर सकते थे और उन्होंने मेरी मदद नहीं की। अब सोचिए कि बुज़ुर्ग जो 2003 से अपने 5 मरले के प्लॉट के लिए या मकान के लिए कब्जा हासिल करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने कितने दुखी दिल से ये बात की होगी। ये एक छोटा वाक़या है, वो जो बुज़ुर्ग ये बात कर रहे हैं। तो अब ये वाला जो वाक़या है या इस तरह के बेशुमार वाक़या, वो या वो शख्स जिसकी बेटी जो है वो अभी 2 दिन पहले उसको रेप करके कत्ल कर दिया गया, ये रियासत बहरहाल जवाबदेह या यहाँ है या फिर आगे जाकर होगी? नहीं, डेफिनेटली रियासत पे हम हर बात रियासत पे डाल देते हैं। रियासत की ज़िम्मेदारी है भी, रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर आप हुक्मरान हैं तो रियाया की हिफाजत, उनकी जान की, माल की, इज़्ज़त की हिफाजत आपकी ज़िम्मे है, तो आपको करनी भी पड़ेगी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि माँ की गोद, उसके बाद हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद हमारे कानून, उस तरह जैसे औरिया मकबूल जान साहब ने कहा है, अगर हम अपने दीन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें और अपने बच्चों की ट्रेनिंग इस तरह से करें, अगर हम ये समझते हैं कि यहाँ ये प्लेटफॉर्म नहीं है बहस करने का क्योंकि ये वाक़या हो गया है, तो यहाँ तो फिर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। हमें सबको इस चीज़ को देखना पड़ेगा और सज़ा और जज़ा का जो सिस्टम है, सरेआम सज़ा पर आपका क्या मैं बता रही, मैं कहती हूँ सज़ा और जज़ा का जो सिस्टम है, जब तक आपने उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं की और इन लोगों को जो इस तरह के घिनौने जुर्म करते हैं, जैसे ज़ैनब अलर्ट केस, वो आपने उसको फांसी दी लेकिन आपने उसको छुप छुपा के दी। क्यों छुप छुपा के दी? उसने 12 बच्चियों को रेप किया और रेप करने के बाद उसने उनको कत्ल किया। आप देखें कि वो बंदा, उसका माइंड कितना क्रिमिनल माइंड वो बंदा था। आपको उसे इबरत बनाना चाहिए था। मैं ये कहती हूँ कि रियासत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को इबरतनाक सजाएं दे और उनको जब तक वो इबरत नहीं बनाएगी तब तक इस तरह के एक बात का और जवाब दे दें जो अभी चौधरी साहब ने की थी कि वज़ीर मवासलत कहाँ है। 1 साल पहले अगर उनको समरी भेजी गई थी कि यहाँ पर मोटरवे पुलिस तैनात होनी चाहिए, तो उन्होंने उस पर क्यों अमल दरामद नहीं किया, या किसी और ने करना था, या जिस दूसरे और तीसरे इदारे ने करना था? क्या उन इदारों से जवाबदेही होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये उनका काम था। और अगर उनकी वजारत में होते हुए इस तरह का इंसिडेंट हुआ है तो उन्हें आके इसकी जस्टिफिकेशन भी देनी चाहिए थी। क्योंकि देखें, मैंने खुद मोटरवे पे सफ़र किया है, वो ये मुल्तान वाली भी आप देख लें, उस पर कोई टक शॉप नहीं है, कोई आपकी अगर आपके साथ कोई भी इस तरह सा मसला हो जाता है तो वहाँ पे कोई इस तरह की जगह नहीं है। इवन देन आपकी कोई गाड़ी का टायर ही ख़राब हो जाता है। देखिए, एक मशीनरी है गाड़ी, अगर आप कहते हैं कि खातून जो है वो भूल गई है, सपोज वो भूल गई है, उसकी गलती समझ गए, डिप्रेशन में हो, परेशानी में हो, किसी मसले में हो, अगर आप जा रहे हैं अपनी स्पीड से मोटरवे पे जा रहे हैं, आपका टायर बस्ट हो जाता है, देन किसकी गलती है? एक मशीन है ना। इंसान को जाते जाते इंसान को हार्ट अटैक हो सकता है, उसे वहीं रुकना पड़ जाता है, तो क्या मतलब है कि उसकी ये सिक्योरिटी वो रुके तो वो इस तरह वो लुट जाए? ये तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। देखें, आपने मोटरवे खोली, आपको वहां पे उसका प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए था, फिर खोलना चाहिए था। आप किसी और अफसर से अब एक और बयान दिलवाएं, आप उनसे कहें कि जी जब आपको पता है कि यहाँ पर सहूलियत नाकिस हैं तो आप मोटरवे इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं? मतलब ये एक स्टेटमेंट आपको ये भी किसी अफसर से दिलवाना चाहिए। असद कह सकते हैं। अच्छा, चले, मुझे औरिया साहब, मसला अब ये है कि हम इस पर शोर मचाए, शायद मुलजिम पकड़े जाए 2-4 दिन में, अभी तक नहीं पकड़े गए, पुलिस पर तनकीद हो रही है, लेकिन क्या इन लोगों को पकड़कर लटका देने से या फांसी दे देने से मसला हल हो जाएगा, या इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत सोसाइटी में बहुत डीप तक चली गई हुई हैं?
देखें, पहली बात तो यह है कि पहली बात तो आप सजा पे इंप्लीमेंट तो जरूर करें। खौफ तो पहले, खौफ इज द की है, फियर इज द की कहते हैं सारे मामले। मैंने पहले से भी कहा कि दुनिया में कोई सिस्टम दुनिया में ऐसा नहीं है कि हर बंदे के ऊपर एक बंदा खड़ा करके आप कर लें। लेकिन दूसरी बात यह है कि रियासत बुनियादी तौर पर इंसान ने बनाई किस लिए थी? बनाई इसलिए थी कि इंसान ने दो काम जो थे वो कहते हैं हम खुद नहीं कर सकते। एक, हम इंसाफ नहीं कर सकते, और दूसरा हम तहफ्फुज की जिम्मेदारी आपकी है। तीसरा और कोई काम नहीं। लोग अपने यतीमों को भी पालते रहे हैं, लोग अपनी बेवाओं को भी सर के ऊपर दुपट्टे रखते रहे, लोग अपना इलाज मुआवजा भी खुद करते रहे, लोग अपने कुएं तक खुद खोदते रहे, अपनी गलियां तक खुद बनाते। लेकिन ये दो काम ऐसे हैं कि जो कहते थे इसके लिए हमने रियासत बनाई, इसलिए कोई और काम नहीं है, इसलिए रियासत। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस बंदे ने भी, अब तो एक मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए कि जिस बंदे ने भी ये मोटरवे खोला है उसने बिल्कुल इतना बड़ा जुल्म किया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक लिफ्ट को बगैर सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए एक बिल्डिंग में चला दें और उसके बाद कहें कि जो लिफ्ट चल गई तो अब मतलब यह है कि वो तो होना ही था ऐसा ही उसके अंदर गिर। यानी आप मुझे कोई बंदा ये बताए कि ब्रेक नहीं हो और एक आदमी गाड़ी को दे दे कि भाई चला लो, कोई मसला नहीं, कौन सी उतराई आती है यहां पर रास्ते में। पहली बात तो यह है कि जो मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये मोटरवेज, ये कोई मसला नहीं है कि मैं वहां जाता हूं और मैं वहां जाती हूं और वहां पर जनाब कोई इंतजामात नहीं है। एक प्रॉपर फोरम है मोटरवे खोलने का। उस मोटरवे खोलने के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई कमी तो नहीं है लोगों की, ठीक। अब आपने एक मोटरवे एडमिनिस्ट्रेशन बनाई है, उसका सेटअप बनाया है, लोगों को आदत है उस मोटरवे पे जाने की जो लाहौर से इस्लामाबाद जाता है। वो समझते हैं कि मोटरवे पे कुछ भी होगा, मैं रात को 1 बजे भी चलूंगा, मैं सिक्योर्ड हूं। लेकिन आपने उसके मुकाबले में एक अनसिक्योर्ड, एक तो ये मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए और पीपल शुड बी टेकन टू द टास्क कि आपने खोल कैसे दी। आपको इतनी जल्दी थी उस पर अपना फीता काटने की और आपको इतनी जल्दी थी वहां पर लगाएं। एक तो इंक्वायरी होनी चाहिए मुकम्मल तौर पे, और फिर दूसरी बात यह है कि उस एसएचओ को, उस पूरे इलाके के थाने के बंदे को, उसको होना चाहिए कि आप देखिए सैकल कोट के मोटरवे पे जाए। मैं को 6 दफा, गुजरात मेरा शहर है, मैं जाता हूं, उस वाहिद मोटरवे है जिसके ऊपर मोटरसाइकिल वाले चल रहे होते हैं और रेगुलर चल रहे होते हैं। कभी किसी ने ऐसा जो ने कहा कि वहां मोटरसाइकिल में वो कैसे आ जाते हैं और कौन कौन सी फलांग के आते हैं, और ये साहब कोई विजिलेंस, और ये सब मादत के साथ भैंसें, गायें भैंसें नजर आती हैं, चिंके रिक्शे चल रहे हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे। और ये सब कम से कम किसी ने रिपोर्ट की कि भाई कल को कुछ, ये तो कम से कम हो ही सकता था ना कि चलें, अगर आपने फुल फ्लैज मोटरवे को मोटरवे पुलिस के हवाले नहीं किया और अगर कोई शख्स किसी मसले में है और वो मोटरवे पुलिस को कॉल कर रहा है हेल्प के लिए, तो मोटरवे पुलिस के यहाँ एक ऐसा निज़ाम हुकूमत कम से कम आर्जी तौर पर इतना बना देती कि वो आपकी कॉल को फॉरवर्ड कर दें मुतल्लिका इदारे तक कि जी ना हम तो इसको नहीं कर सकते, लेकिन हम आपकी कॉल किसी और इदारे को फॉरवर्ड कर रहे हैं। इतना सीधा सीधा जवाब दे दिया गया। असद भाई, इस मुल्क के अंदर दो चीजें बड़ी गलत हैं और मैं हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन में चीखता रहा हूं कि ये यही हमारी खराबी है। एक तो ये है कि ये मेरा इलाका जो जुरिस्डिक्शन, ये मेरा केस नहीं है, फलांक है, ये दरोगा वाला थाने का मसला। सारा ये है कि ये आपको बकायदा इस पे लॉ पास करना चाहिए कि जिस एसएचओ को अगर उस मदद के लिए बुला लिया गया, अप्रोच कर लिया जाए, बेशक वो सड़क पे चल रहा हो, बेशक वहां पर वो सफर पे हो, उसको वहां पर एड्रेस करना चाहिए पहले क्राइम को। एक तो ये आपने पास करना चाहिए कानून जो है, और दूसरा आपको सबसे बड़ी बात, एक तो जुरिस्डिक्शन का मसला, और दूसरा आपको ये पास करना चाहिए कि आपको बगैर किसी कॉशन के, देखिए कोई जल्दी नहीं थी, लोग जीटी रोड पे सफर कर रहे थे, किसी को मोटरवे पे जाने की जल्दी नहीं थी, लेकिन आपने उसको किया है इसकी जिम्मेदारी। और ये वाकई वाकया जो हुआ है, ये वाकया बाकायदा इसी वजह से हुआ है कि एक मुजरिम जो होता है ना, उसको पता चल जाता है कि लूप होल कहां है, उसको वो रैकी करता है, कहां से मैं डकैती मार कर सकता हूं, कहां मैं रेप कर सकता हूं, कहां मुझे लोग नहीं देखते, उसको इलाके का, जगह का वो कैमरे तक देख लेते हैं, उसको पता चल गया था, उसने रेप कर लिया। तो इसका मतलब यह है कि आपको सबसे पहले ये एक तो काम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशंस, लेकिन ये जरूर करना चाहिए कि ये का अब या तो मोटरवे बंद करें मुकम्मल, अभी तक खुली हुई है, बंद करें और उसके ऊपर बकायदा प्रिकॉशंस लें और उसको बताएं कि जब तक हम पंजाब पुलिस के हवाले की गई है, आप वहां सफर ना करें। जी, पंजाब पुलिस के हवाले की गई है उसके आर्जी तौर पर, लेकिन अब आप देखिएगा 2-3 दिन में शायद इसका कोई मुस्तकिल हल निकाल लिया जाएगा, जो 1 साल पहले भी निकाला जा सकता था, नहीं निकाला गया। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, इस पर मैं राय लेता हूं जो जाफर इकबाल साहब की, शादाब साहब की। मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। जाफर इकबाल साहब, क्या चीज़ें आप तजवीज़ करते हैं, क्या चीज़ें इस सोसाइटी में हुकूमत को नाफिज करनी चाहिए, कानून बनाना चाहिए कि ऐसे वाक़यात को रोका जा सके? हसदुल्ला साहब, कानून मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, मसला इम्प्लीमेंटेशन का है। और इरशाद आरिफ साहब ने भी इस पे बुरा मनाया और फातिमा साहिबा ने भी बुरा मनाया जब हमने कहा कि इदारों का रवैया क्या है। रियासत आज तक कहाँ खड़ी हुई, इरशाद आरिफ साहब का कहना था। फिर इरशाद आरिफ बहुत सारी चीज़ों का ताल्लुक तो देखें गवर्नेंस के साथ है, जो हुकूमतों ने करनी है। आप मेरी तायद कर रहे हैं, सुन लीजिए, आपने गुफ्तगू की। इरशाद आरिफ साहब सुनिए, हौसला कीजिए। मैं एक देहाती हूँ, आपने कहा देहात में ये वाकयात होते हैं, नहीं होते। देहात में लोग बहुत सुकून से रहते हैं, बड़े आराम से रहते हैं, एक दूसरे की इज्जतों का एहतराम करते हैं। और फिर मेरी बहन कह रही थी अगर रियासत जिम्मेदार है, ये अगर कहाँ से आ गया? रियासत इज रिस्पॉन्सिबल, भाई रियासत है। और फिर आज तो आप रियासत मदीना का क्लेम कर रहे हैं, और रियासत मदीना नहीं ये कहती, वो नहीं कर पा रही। फिर ये कहा गया कि जी अगर मुराद सईद साहब को आके जस्टिफिकेशन देनी, भाई इस वाक़े की क्या जस्टिफिकेशन होती है मेरी बहन? कोई दे सकता है जस्टिफिकेशन? यहाँ तो एहतसाब चाहिए उस वजीर का जिसने मोटरवे खोली और वहाँ पे सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं किया। उसे रिज़ाइन करना चाहिए, इस्तीफ़ा देना चाहिए। वो जो कहते थे कश्ती डूबी और वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया। आज किसकी कश्ती नहीं डूबी? आज गैरत की कश्ती डूबी है। आज गैरत का जनाजा निकला है। आज इज्जत और एहतराम। आज लोगों ने ये देखा कि बच्चों ने अपनी जन्नत पांव तले रुलती देखी। आज वो वजीर साहब कहाँ हैं? कोई है शर्म? कोई आके जिम्मेदारी कबूल करने को है तैयार? मैं मुआशरे की बात कर रहा हूँ कि मुआशरे के अंदर भी एक बेहिस्सी है, एक बेबसी है, और हम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं इस तरह के वाक़यात को। वरना ये क्या बात है कि ये फॉरेन फंडेड NGOs, चंद वज़ीर और चंद सियासतदान कहें कि सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए और सरेआम फांसी नहीं होना चाहिए, और रियासत उनके सामने दुबक के बैठ जाए और सज़ा ना मिले ज़ैनब के कातिल को सरेआम। और क्या रियासत की कमज़ोरी हो सकती है? चंद लोग हैं ये। आज आप सर्वे करा लें, 95% लोग से ज़्यादा कहेंगे कि सरेआम फांसी होनी चाहिए, लेकिन हम मानेंगे उन चंद 95 या 50 लोगों की जो बड़बोले हैं, जो ताकतवर हैं, जिनकी डोरियां पीछे से हिलती हैं। और मैं कहूँगा जो इस्लाम दुश्मन हैं, मज़हब बेजार लोग हैं, उनकी बात यहाँ मानी जाती है। तो बात यह है कि एक तो पहलू, दूसरा ये है कि ये सज़ाएँ इसलिए हम कहते हैं। एक वाक़या गुजरांवाले में एक नन्नू गुराया नाम का एक शख्स था जिसने जीना हराम किया हुआ था पूरे शहर का, और सनतकारों का, बिजनेसमैन का, ताजरों का, पुलिस का। एक DIG साहब के बारे में मशहूर था कि वहाँ वो शाम को जब उठते हैं तो बोरी में पैसे भर के ले जाते हैं। एक DIG गए, जनाब जुल्फ़कार चीमा साहब, उस शख्स को गिरफ़्तार किया मलेशिया से गालबन। उसके बाद उसको सज़ा दी खुद, क्योंकि उसे पता था कि अदालत में जाएगा। वज़ीर आला कौन था? मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब थे। मैं कहता हूँ जनाब शहबाज शरीफ साहब थे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो बात और कर रहा हूँ। DIG किसने लगाया? IG किसने नहीं लगाने दिया? IG क्यों नहीं लगा? पंजाब का। मुझे आप बताएं, पंजाब लाहौर से उसको SSP के तौर पर निकाला किसने था? IG पंजाब उसको हसन इकबाल के कहने से DIG गुजराना उमर शेख से डरता है। ये मत देखिए ना, यही हम नॉन इशू चले जाते हैं, इशू से हम हट जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, मैं तारीफ कर रहा हूँ कि जिसकी हुकूमत थी उस शख्स ने वहाँ सजा दी। आज तक इस वाक़े के बाद आज तक वहाँ कोई नन्नू गुराया नया पैदा नहीं हो सका। वहाँ कोई इस किस्म का भत्ता खोर ग्रुप नहीं पैदा हो सका, अगवा बराए तावान नहीं हुआ। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, पॉइंट यही है कि हम नॉन इश्यूज़ पे चले जाते हैं। पॉइंट ये है कि आप निशान इबरत बनाएं, उनको सख्त सज़ाएँ दें, नई कानून साजी करें, नए मामलात को लाएं। ये हमारे पुराने बोसीदा कवानीन जो हैं, मतलब ये थाने की हदूद का क्या मामला होता है जी? ये पहले आपको मालूम है कि ये कानून होता था कि जब आप किसी ज़ख्मी को किसी शख्स को मजरूब को ले जाएं अस्पताल में, तो पहले जी पुलिस रिपोर्ट लेके आएँ। वो कानून उसकी वजह से कई लोग अस्पताल मर जाते थे। वो कानून ख़त्म हुआ, फ़ायदा ख़त्म हुआ। आज फ़ायदा ये है कि वहाँ रिपोर्ट दर्ज होने से पहले इलाज मुआवजा शुरू हो जाता है। अब भी
तमाम इदारों को पाबंद करना चाहिए कि यूं ही कोई वाक़या इल्म में आए, खा उसकी हदूद है या नहीं है। फातिमा, ये फौज जब आती है तो क्या सैलाब और जिसके नोटिस में सबसे पहले आए वो उसको पहले जाके उसको टेक केयर करे, ताकि सबसे पहले आप उसको रेस्क्यू करें, उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें। आप हदूद को देखते रहते हैं। हदूद का मामला खत्म करें और इंसाफ लोगों को मिलना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए और नई कानून साजी होनी चाहिए। आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है सर। जी फातिमा, बिल्कुल मैं जैसे इरशाद साहब ने कहा, जाफर इकबाल साहब को आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? जी, मैं जाफर इकबाल साहब को रिस्पॉन्ड इसलिए करना चाह रही हूँ कि देखिए, मैंने पहले स्टार्ट में ये कहा कि मैं कल से ये सुन रही हूँ कि हम हर जगह पे सियासत चमकाने के लिए हम बातें करते हैं। बात यह है कि अगर रियासत की बात करते हैं और शर्म की बात करते हैं और गैरत की बात करते हैं, तो जब मॉडल टाउन में आपने सीधी गोलियां मारी थी, एक औरत प्रेग्नेंट थी, उसकी बेटी के सामने आपने उसके मुंह पे गोलियां मारी थी, तब गैरत किधर थी, तब शर्म किधर थी, तब रियासत किधर थी? किसने नहीं देखा? मीडिया ने नहीं देखा, उन लोगों ने नहीं देखा, सारी दुनिया ने देखा। बात यह है कि जब रियासत में होते हुए ये बातें होती हैं, आप बातें बड़ी करते हैं, ब्लेम गेम आपको बहुत आती है। और आपकी हुकूमत ने उस औरत को जिसको गोलियां मारी गई थी उसे इंसाफ दिलवाया? नहीं, देखे उसको इंसाफ, अब उसका चल रहा है ना काम, उसको इंसाफ दिलवाएंगे इंशाल्लाह, उसका केसेस चल रहे हैं। लेकिन इन्होंने मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, JIT पे स्टे हुआ है, दूसरी JIT पे स्टे हुआ है। इनके जितने जहां पे इन्होंने अपनी चीजें छुपानी होती हैं, सारा कुछ करना होता है, वहां पे इनके जुलूस भी निकल आते हैं, इनकी ब्लेम गेमिंग भी हो जाती है। जहां पे कानून साजियां होती हैं वहां पे ये सारे 40 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं, 40 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं, आपने पुलिस क्यों नहीं बदली? आज आप कहते हैं CCPO ने एक बात कर दी, अब सारी दुनिया का फोकस CCPO हो गया। आपने बदल दी, जब सारे इदारे यहाँ पे थे आपने, और आपके एक इशारे पे जो IG था वो सारे लोगों को आगे लगा के रखा हुआ था, और जितना विक्टिम आप लोगों ने अपने दूसरी पार्टीज के लोगों को किया है, आप पुलिस बदल रही है। जो साहब कह रहे हैं पुलिस बदल रही है, नहीं, पुलिस बदलेगी इंशाल्लाह, सारा निजाम बदलेगा, और इंशाल्लाह इस केस का भी बहुत मुल्जिम पकड़े जाने के कितने करीब है जी? उमर शेख साहब के मुतालिक वज़ीर आला पंजाब कुछ नहीं कह सके। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है मीडिया, आप डिटेल्स ना बताएं, लेकिन क्या अगले 24 घंटे में मुल्जिमान सामने होंगे? देखिए, अगले 24 घंटे में नहीं, इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर अंदर वो सामने होंगे, और वो कटहरे में होंगे, और उनको इंशाल्लाह इबरतनाक सजाएं मिलेंगी। पुलिस बदल रही है औरिया साहब? बदलनी चाहिए, साहब ये पूछने चाहिए तो ख्वाहिश मेरी भी है। जी सर, मैं अर्ज करूं जी, और सर एक ये बहुत गहरा माशरे के अंदर मैं एक आपको फैक्ट आपके सामने रखता हूं जिसने ये माशरे को तबाह किया है। 2006 से लेके 2015 तक आपको पता है पाकिस्तान में सजा मौत जो है सस्पेंड रही है? आपको पता है कितनी बड़ी हकीकत है? 9000 कैदी सजा के मौत में पड़े हुए थे, और ये नवाज शरीफ और जरदारी दोनों और मुशर्रफ भी यूरोपियन यूनियन की कमीशन की बुनियाद पर उन्होंने सजा ही नहीं दी। वो कहते थे हमें तो मौत की सजा होनी नहीं, हम कर क्या लेंगे? इतनी बड़ी बुनियाद बनी हुई है क्राइम की पाकिस्तान के अंदर, कोई मुंह है हमारा? बातें करते हैं खड़े होके। 9000 कैदी APS हुआ है जब वो बच्चे मरे हैं तो इनको शर्म आई है और इन्हें सजाए मौत बहाल की है। इनको कुर्बानियां चाहिए सियासतदानों को। बातें करते हैं खड़े होके। आज साजिद गोंदल की हर बंदा बात करता है। 9000 बंदा तुमने मेहमान बना के रखा पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ इसलिए कि हम नॉर्वे में जा सकें, हम इंग्लैंड में जा सकें, हम यूरोपीय यूनियन के सामने सरखरू हो सकें, और कौम के लोग मरते रहे। यह बुनियाद बनी हुई है। मुजरिम जो है वो, हम चीखते थे, हम उस एडमिनिस्ट्रेशन में थे, हम कहते थे यार फांसी दो, हम नहीं जिला संभाल सकते। ये कहते थे कि नहीं, हमारी एड बंद हो जाएगी, हमारा स्टेटस खराब हो जाएगा। लोगों के बच्चियां रेप होती रही, ये मुजरिमों को मेहमान बना के रखते रहे, फांसी के सजा याफ्ता मुजरिमों को मेहमान बना के रखते रहे। ये बुनियाद बनी हुई है। सर एक बात बताओ जी, आप पूरे माशरे को ना सुधार सकते हैं, ना एजुकेट कर सकते हैं। हर जगह क्राइम होता है, यूरोप में भी क्राइम होता है, सजा का खौफ होता है जो आगे लेके आता है। आप आज तक 37 रियासतें अमेरिका की जहां फांसी की सजा चलती है, वहां क्राइम रेट कम है। आप कंपेयर कर ले यूरोप का क्राइम रेट में, जहां जहां फांसी की सजा है वहां कम है। जहां जहां लोगों ने क्रिमिनल उसको इन्वेस्टिगेशन को ठीक किया है, जहां ओपन किया है, जुर्म बुनियादी तौर पर ओपन होता है, उसकी सजा भी ओपन होनी चाहिए। ट्रायल ओपन होता है, उसकी ट्रायल भी।
आप जब तक उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक उसको मुजरम को यह पता नहीं चलेगा, इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, जब तक बेनिफिट ऑफ डाउट के कानून चलते, इबरत का ये बहुत जरूरी है। आपने 15 साल मुजरमों को मेहमान बना के रखा है इस मुल्क के अंदर। और आज भी अफसोसनाक बात यह है कि इस वाक़े के बाद भी इस पर बहसें हो रही हैं कि सजाए मौत होनी चाहिए और सरेआम सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।